रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप थ्योरी में हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट ग्रुप वगैरह डेफिनेशन को कल तक डिस्कस किया। आज हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल भी कुछ आपके पास थ्योरम टाइप है। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बी अ ग्रुप ऑफ even order, prove that there is at least one element of order 2 in G. हमने इसमें शो करना है कि अगर जी आपके पास कोई भी ग्रुप हो जिसका ऑर्डर इवन हो तो उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पर दोबारा बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि लेट से आपके पास ए आपके पास जी को बिलोंग करता है, तो ऑर्डर इस ए का क्या होगा कि ए जिस पॉजिटिव सबसे छोटी पॉजिटिव पावर में जी की आइडेंटिटी दे देगा वो ए का ऑर्डर हो जाएगा। सिंपली आप इस बात तक याद रखें, ठीक है। हमारे यहाँ तक ही कंसर्न है कि ए के अगर जी का एलिमेंट है तो ए का ऑर्डर क्या है, वो सबसे छोटी पावर जिस पे ए आपके पास आइडेंटिटी दे दे उसको हम क्या कहते हैं कि वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि अगर जी कोई भी ग्रुप हो जिसका ऑर्डर इवन हो, इवन ऑर्डर का मतलब है ग्रुप का ऑर्डर इवन है, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, वो इवन एलिमेंट मौजूद है। इसी तरीके से हमने शो करना है कि अगर जी ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हो तो उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। मतलब अगर लेट से अगर वो एलिमेंट ए है तो ए की पावर 2 क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं हेयर गिवन दैट जी इज़ द group of even order, then non identity elements in G will be odd। अब देखें, अगर आपके पास जी जो है वो इवन ऑर्डर है, लेट्स से कि जी के अंदर 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। जी के अंदर 5 एलिमेंट हैं और जी के अंदर 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, लेट्स से ई ए स्क्वायर ए क्यूब ए, सॉरी 4 एलिमेंट है क्योंकि इवन ऑर्डर है, ठीक है। अब ये अगर आपके पास एक सेट है जी जो ग्रुप है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, इवन है ना। जी का ऑर्डर क्या है, 4 है जो इवन है। अब जी का ऑर्डर 4 है और वो इवन है तो इसमें आइडेंटिटी के अलावा जितने एलिमेंट हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे। अगर इसमें 6 ऑर्डर होता तो आइडेंटिटी के अलावा 5 होंगे। तो सिंपल है कि अगर एक ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो आइडेंटिटी को निकाल के उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। सिंस G is a group, so every element in G has its inverse। अब G जो है वो ग्रुप है, ये तो कन्फर्म है कि G क्या है, ग्रुप है। तो हर एलिमेंट का एक ना एक इन्वर्स उसकी G के अंदर ही मौजूद होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अगर आप नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो आपके पास, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि ई के इन्वर्स ई खुद होता है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं कि जो इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी होता है वो यूनिक होता है। तो आइडेंटिटी के अलावा कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, और उन ऑड का इसका मतलब है कि उन ऑड में से अगर एक एलिमेंट है तो दूसरा उसका, उनमें से कोई एक दूसरा उसका इन्वर्स है। इसी के साथ अगर मैं पेयर अप करूँगी तो ऑड है ना, तो पेयर करते करते मेरे पास एक पेयर लाजमी बच जाएगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ऑड नंबर है और पेयरिंग जो होती है वो 2 की होती है। मैं 2 की करूँ, जैसे अगर आपके पास 5 एलिमेंट हैं, मतलब ऑड जो वैसे टोटल 6 ग्रुप का ऑर्डर था, आइडेंटिटी को निकाल के उस ग्रुप में 5 एलिमेंट रह गए, ठीक है। और आइडेंटिटी का इन्वर्स तो वो खुद होता है, ये हमें पता है। इस तरीके से अगर मैं
दो दो की पेयर बनाऊँ उस 5 एलिमेंट्स में से, तो दो दो 4 बन जाएंगे, पीछे एक एलिमेंट बच जाएगा, तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो मतलब एक एलिमेंट पेयर होने से बच जाएगा। तो यहाँ तक हम लिखते हैं दे कर पेयर each consisting of some non-identity element x and its inverse x इनवर्स। कि आपके पास क्या है कि अगर जी के अंदर एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि उसमें, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो हैं वो ऑड हैं, हम लेट करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट एक्स है तो उसका इन्वर्स भी उसी के अंदर मौजूद होगा। और हमने पेयर आप इसी तरीके से किया है कि पहले पेयर के अंदर अगर एक्स एक एलिमेंट है तो एक्स इन्वर्स भी उसी के अंदर है। एज जी हैज़ even number of element and non-identity elements are odd in numbers, so after pairing of such element we must have at least one element A belongs to G such that A equals to A इनवर्स। अब G ग्रुप है, G में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेट्स से हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी के अलावा 4 एलिमेंट रह गए, ठीक है। अब 3 एलिमेंट रह गए, इन 3 में लेट से कि एक का इन्वर्स ए स्क्वायर है, पीछे कौन बच गया, ए क्यूब बच गया। अब ए क्यूब क्योंकि जी के अंदर है तो उसका इन्वर्स होना ज़रूरी है, इसका मतलब है कि ए क्यूब अपना इन्वर्स खुद ही था, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा कि जब हमने इस तरह की पेयरिंग की आर नंबर ऑफ एलिमेंट होने की वजह से, तो हमारे पास एक एलिमेंट बच गया, और हमने कहा क्योंकि जी ग्रुप था तो वो एक एलिमेंट जो बचा वो इस तरीके से बचा कि वो अपना ही इन्वर्स खुद है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी चाहिए। हमारे पास फॉर्म बनी हुई है ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब ए ग्रुप का एलिमेंट है और ए इनवर्स उसका इनवर्स है, तो जब वापस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में आइडेंटिटी देंगे और यहाँ पे ए का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए का ऑर्डर क्या था, आपके पास 2 है, हेंस ऑर्डर ऑफ ए इज 2 एज रिक्वायर्ड। अगली एग्जांपल आपके पास है एग्जांपल नंबर 14। इसमें आपके पास स्टेटमेंट है लेट जी बी आ ग्रुप एंड एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर in G, then there exists an element in G such that y square is equals to x। अच्छा, अब हमारे पास गिवन है कि जी कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, इवन ऑर्डर ऑड ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, और उसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ऑड है, मतलब एक्स का जो ऑर्डर है ना वो ऑड है। एक्स का ऑर्डर ऑड होने का मतलब है कि एक्स ऑड पावर पे हमें आइडेंटिटी देता है। देन देयर एग्जिस्ट, तो हमारे पास अगर जी ग्रुप हो, एक्स उसका एक एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ऑड हो, तो एक और एलिमेंट वाई एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर, इस तरीके से कि वाई स्क्वायर जो अगर उस वाई का स्क्वायर लिया जाए आंसर में एक्स आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को प्रूव करते हैं। हेयर
given that G is group and ठीक है X in belongs to G has order odd। तो हम लेट करते हैं कि अगर X का जो G को बिलोंग करता है उसका ऑर्डर ऑड है और ऑड को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 2m+1 को शो करते हैं, ठीक है। तो x रेज़ टू पावर 2m+1 पे आंसर क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देगा। क्लियरली अच्छा, अब ये चीज़ होती है कि लेट से ना कि आपके पास a की पावर n जो है ना वो उसका ऑर्डर है, तो n से पिछली वाली जितनी पावर्स होंगी ना वो सारी की सारी उस जी के अंदर मौजूद होंगी, क्योंकि ना वो उसके ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है छोटी पावर पे, मतलब उसकी पिछली वाली जितनी भी थी वो सारी जी के अंदर मौजूद होती हैं। ये जी का जो ग्रुप अगर हो ना तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब x रेज़ टू पावर 2m+1 अगर e की इक्वल है, ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 2, 3 सो ऑन 2m+1 से पिछले वाला 2m तक किसको बिलोंग करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे। हैंस x² x³ x4 सो ऑन x2m बिलोंग्स टू जी। हम खुद से लेट कर लेते हैं, हम लेट करते हैं कि y जो है वो xm+1 के इक्वल है, खुद से लेट करते हैं। हमने बेसिकली y कोई भी एलिमेंट y लेना है और फिर उसका स्केयर लेना है और तब आंसर में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो हमने खुद से एक y लेट कर लिया, x रेज़ टू पावर m+1। अब हमने इसका स्केयर लेना है और आंसर में x वापस आना चाहिए, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा y² इज इक्वल्स टू x m+1 का स्केयर, y² इज इक्वल्स टू x 2m+2। इसको मैं लिख सकती हूँ y² इज इक्वल्स टू x 2m+1+1, इसको लिख लूँगी x 2m+1 और x 2m+1 किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी की। तो ये हो जाएगा y, तो यहाँ से हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू x, ई आइडेंटिटी है तो ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x हमें वापस दे देगी। तो ये बन जाएगा y² इज इक्वल्स टू x एज रिक्वायर्ड। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। पहला क्वेश्चन आपने नहीं करना है इसका, वो जस्ट MCQs है और आपके पेपर में MCQs नहीं होते। एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट इन ग्रुप G पहला पार्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। चलो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। G बीटा ग्रुप, अच्छा हमने शो करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए जी के अंदर। हम लेट कहते हैं कि नहीं, जी के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ई है वो यूनिक नहीं है, वो दो आइडेंटिटी मतलब दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। तो लेट ई एंड ई प्राइम बी टू आइडेंटिटीज इन जी, ठीक है। अब हमने शो ये करना है कि अगर यूनिक है तो ई और ई प्राइम सेम एक ही चीज़ है। अब अगर ई आइडेंटिटी होगा तो ई प्राइम उसका एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ई प्राइम आइडेंटिटी होगा तो ई उसके एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास अगर हम ई को एज आइडेंटिटी मानते हैं, दोनों आइडेंटिटीज़ हैं वैसे, लेकिन हम एट अ टाइम एक को ही मान सकते हैं। तो टेकिंग ई एज आइडेंटिटी, तो ई प्राइम क्या करेगा, उसके एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जब ई जो है ई प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो ई जो है वो आइडेंटिटी है, ई प्राइम एलिमेंट है, तो आंसर में एलिमेंट वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं कि ये 1 है फॉर ई प्राइम बिलोंग्स टू जी। सिमिलरली टेकिंग ई प्राइम एज आइडेंटिटी, अगर ई प्राइम आइडेंटिटी है वो ई से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में ई दे देगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, फॉर ई प्राइम बिलोंग्स टू जी। अब अगर 1 और 2 में देखें तो लेफ्ट साइड क्या है, दोनों की सेम है, तो राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। फ्रॉम 1 and 2 ई इक्वल्स टू ई प्राइम,
हमने ऊपर खुद कहा था कि ई और ई प्राइम क्या हैं, दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, वो गलत है। विच इज़ contradiction to our supposition supposition that there are two identity, hence identity element is unique.